माननीय केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह जी, केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत जी, हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल जी, सांसद श्री धर्मवीर सिंह जी, सांसद श्री सुखबीर जौनापुरिया जी, उपस्थित सभी विधायकगण, मेयर गुरुग्राम एवं अन्य सभी सज्जन वृंद, भाइयों बहनों, आज का यह अवसर वास्तव में हरियाणा के लिए एक और मील का पत्थर ऐसा साबित हो रहा है। मैं जिस अवसर पर आज 3 बड़े प्रोजेक्ट माननीय नितिन गडकरी जी ने जिनका उद्घाटन किया है, इस अवसर पर माननीय नितिन गडकरी जी का मैं बहुत ही हरियाणा आने पर स्वागत करता हूं। और मान्यवर, आप पिछले कुछ ही समय में आज तीसरा आपका चक्कर हरियाणा में लग रहा है और जब जब हरियाणा में आप आए हैं, कुछ न कुछ सड़कों का उद्घाटन अथवा शिलान्यास करके गए हैं और इन सब का परिणाम आज तो मैं ये मानता हूं कि हरियाणा जो 1966 में भेदभाव के कारण से अलग हरियाणा बना था कि दक्षिण हरियाणा के अंदर कोई काम नहीं होता, आज इस इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण से, सड़कों के जाल के कारण से, उद्योग के कारण से जो भी विकास के काम हुए हैं, मैं समझता हूं कि आज दक्षिण हरियाणा ही हरियाणा के बाकी हिस्सों में कहीं आगे, अगर गुड़गांव हम लगाते हैं तो आइकन सिटी गुड़गांव न देश का बल्कि दुनिया का एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां दुनिया भर के लोग आज आकर्षित होते हैं। आज दुनिया में गुरुग्राम का स्थान है। जब भी कोई निवेशक भारतवर्ष में निवेश करने आता है तो सबसे पहला उसका जो वांछित स्थान होता है, जो इसमें उसका रुचि होती है, वो गुरुग्राम में आकर टिकता है, जिसका परिणाम ये है कि आज दुनिया भर की जो कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज, उनके अंदर 400 ऐसी बड़ी कंपनियों के ऑफिस, इंटरनेशनल ऑफिस, वो एक प्रकार की कंपनियों के गुरुग्राम में ही है। इसका एक बहुत बड़ा लाभ हमको यहां होता है। आज मान्यवर, आपने 3 प्रोजेक्ट जिसकी अभी हमने वीडियो भी देखी है, एक मार्ग जो गुरुग्राम से सोहना का, अब गुरुग्राम से सोहना मात्र 15 मिनट में पहुंचा जा सकता है। एक समय होता था जब दिल्ली धौलाकुआं से सोहना पहुंचने के लिए 2 घंटे का समय लगता था, लेकिन धीरे धीरे इस पूरे मार्ग पर चाहे फ्लाईओवर बने हैं, चाहे अंडरपास बने हैं, चाहे आज का ये प्रोजेक्ट है, इसको मैं कह सकता हूं कि दिल्ली एयरपोर्ट से अब गुरुग्राम में मात्र 40 मिनट में पहुंचा जा सकता है। तो गुरुग्राम हमारे इस क्षेत्र का एक बहुत ही संजीदा और यानी एक प्रकार से जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसका एक स्थान बना है। दूसरा प्रोजेक्ट जो आपने आज जिसका रेवाड़ी अटेली मार्ग, क्योंकि ये भी मार्ग ऐसा था, इस मार्ग के बनने पर 2 बड़े क्षेत्र ये आपस में जुड़ गए हैं। हमारा जो 152D है, हरियाणा एक्सप्रेस वे जो बना है इस्माइलाबाद से और नारनौल, उसी के साथ जोड़ते हुए दिल्ली रेवाड़ी को आगे जोड़ करके 2 बड़े हाईवे साथ जोड़ने के बाद ये कनेक्टिविटी भी हरियाणा के लिए बहुत ही एक लाभप्रद होने वाली है। भिवानी के जो बाईपास को मिलाते हुए रोहतक जिला, भिवानी बाईपास और बाद में दादरी और महेंद्रगढ़ के साथ जोड़ते हुए इसका भी आज जो आपने उद्घाटन किया है, ये भी अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। मान्यवर, विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपने, अपने प्रधानमंत्री जी ने जो बल दिया है, उसके कारण से आज देश बहुत आगे बढ़ रहा है, देश की आर्थिक स्थिति बढ़ रही है। वहीं हरियाणा में भी हम आर्थिक तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि आज उत्तर भारत के सभी जितने भी प्रदेश हैं उसमें आज नंबर 1 पर हम पहुंचे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि जब जब हम आपसे कोई भी निवेदन करेंगे तो आप उसको जरूर पूरा करेंगे। इस समय भी पूरे प्रदेश में हमारे जो आरओबीज जो आपने कहा था कि कोई भी सड़क अब फाटक वाली सड़क नहीं होनी चाहिए, रेलवे का फाटक वहां नहीं होना चाहिए, बल्कि हर ऐसे स्थान पर जहां कहीं सड़क और रेलवे लाइन मिलते हैं उसके ऊपर आरओबीज ये बनाए जाएं। और मुझे आपको जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 8 वर्षों में और हमने 58 आरओबी पर काम पूरा कर लिया है
और 45 पर अभी और चल रहा है। अर्थात इन्हीं एनडीए की हमारी जो सरकार है, इसके समय में आपके द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हमें एक निर्देश दिए गए और उससे 103 और ये जो आरयूबी बन रहे हैं, इससे भी आवागमन को बहुत हमें लाभ मिला है। लगभग 1500 किलोमीटर की ये सड़कें, 28,000 किलोमीटर जो नई बनी है अथवा उनमें सुधार किया गया है। इसी प्रकार 12 नए बाईपास, जो शहरों के नए बाईपास हैं, वो भी निर्माणाधीन है। लगभग 950 करोड़ इस पर लगा है। आपको जब भी हम कहते हैं, आपको एक बार हमने द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए कहा था, आपने बहुत सहज उसको मान करके बाद में कहा कि मनोहर लाल, आपने 7,000 करोड़ रुपए का खर्चा ये गले में डाल दिया। बात तो बड़ी सहज मैंने की, भले ही वो 7,000 करोड़ रुपए था, लेकिन आपने उसको सहज स्वीकार किया। मुझे विश्वास है कि आज अगर कोई प्रोजेक्ट हम आपको बताते हैं, साथ नहीं अगर 14,000 करोड़ रुपए का भी होगा, आप निश्चित हरियाणा पर अपनी कृपा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इसको कहने में गुरेज नहीं करता हूं कि जब भी आप जहां जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते हैं, बल्कि अपने साथ सड़कें लेके जाते हैं। हम तो सड़कों पर चलते हैं, आप सड़कों को अपने साथ रखते हैं, सड़कों को आप लगातार चला रहे हैं, तो बहुत बड़ा योगदान इसके अंदर है। पिछले इस समय में आपने जो भी कुछ हमारे लिए किया है, वो बहुत पर्याप्त मात्रा में आपका आशीर्वाद हमको मिला है। आज भी हमारे कुछ साथियों ने, पूर्व वक्ताओं ने कुछ मांगे रखी हैं। चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, और साथ ही राव इंद्रजीत सिंह जी ने, इन्होंने कुछ आपको मार्गों के नाम, मार्गों की बातें बताई हैं। निश्चित रूप से वो भी मैं मानता हूं कि आप उनको सबको पूरा करेंगे। ट्रांस यमुना की जो बात, खास करके यमुना के साथ साथ हाईवे बनाने की बात है, इसके लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसके लिए कोई डिपार्टमेंट की आप बैठक बुलाएं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है। उस बड़े प्रोजेक्ट में जो भी कोई रास्ते बन सकते हैं, उसका जरूर आप पूरा कराएं, ताकि हम दिल्ली को और उत्तरी भारत के जितने भी प्रांत हैं, हरियाणा के साथ हिमाचल है, उत्तराखंड है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश को भी लाभ होगा, इन सब प्रांतों को इसका लाभ होगा। तो ये यमुना के साथ साथ जो मार्ग है, इसको आप जरूर बनवाने का हमारा जरूर इसकी मांग पूरा करेंगे। एक बात पोर्ट टैक्सी की आई है, यानी दिल्ली से गुरुग्राम बहुत ही वास्तव में ट्रैफिक है। ये भी मैं मानकर चलता हूं, कुछ और जो नए मार्ग बनाए जा रहे कनेक्शन के दिल्ली के साथ, उससे थोड़ा सा लाभ मिलेगा। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि इस देश में जनसंख्या का और वाहन संख्या का कभी नहीं पता लगता कि किधर ज्यादा बढ़ गई और कब बढ़ गई, और उसके बढ़ने में बाद में हम जो योजनाएं बनाते हैं उसमें थोड़ा कठिनाई होती है। पूर्व अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं कि भले दिल्ली के साथ हमारे रास्ते अच्छे बन गए हैं, फिर भी धौलाकुआं से लेकर के मानेसर तक अभी तक जो पोर्ट टैक्सी की बात हो रही है, कहीं हमको भी सुनने को मिला है कि पोर्ट टैक्सी वायबल नहीं है। कम संख्या में पोर्ट टैक्सी में लोग उसके अंदर बैठेंगे, तो एक महंगा प्रोजेक्ट होने के कारण से शायद कठिनाई आए। मेरा सुझाव है कि पोर्ट टैक्सी की बजाय तारों के ऊपर ही इलेक्ट्रिक वाहन के नाते ई बसें चलाई जाए, और हैंगिंग बस जिसमें 50-60 सवारी 60-70 की स्पीड से धौलाकुआं से चले और मानेसर केएमपी तक पहुंच जाए। और केएमपी हमारा, चूंकि पूरे हरियाणा के सब चारों तरफ केएमपी केजीपी है, अगर ये एक मार्ग मिलता है तो हमारा वो जो रोड है उसके कारण से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, और सड़क के ऊपर जो ट्रैफिक है उसकी भी कमी आएगी। एक मेट्रो भी चल रही है खूब, मेट्रो के साथ अगर ये ई बसें, हैंगिंग बसें चलती हैं, तो बड़ा एक लाखों की संख्या में लोग दिल्ली से आना जाना और ये उनके लिए आसान हो जाएगा। एक बात और भी ध्यान में आती है कि जैसे हमने राजीव चौक से सोना ये सड़क बनाई है, अब ये निश्चित रूप से दिल्ली मुंबई जो एक मार्ग बन रहा है एक्सप्रेसवे, उसके साथ जुड़ता है। जब ये उसके साथ जुड़ जाएगा, निश्चित रूप से गुरुग्राम या हमारा दिल्ली का कुछ पोर्शन, पश्चिमी दिल्ली, इनका सबका ट्रैफिक इधर से जाएगा। तो आज जो सड़क हम जिसका उद्घाटन किया है, मुझे क्यों एहसास हो रहा है मालूम नहीं कि उसके बाद इसके ऊपर ट्रैफिक बढ़ जाएगा। आज तो अभी 20,000 पीसीयूज अर्थात 20,000 वाहन सिर्फ ये यानी यहां से निकलते हैं, जिसकी गिनती की गई है। हो सकता आने वाले समय में ये 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। जब इससे ज्यादा होंगे तो ये सड़क हमें फिर कंजेस्टेड सड़क, एक प्रकार से ट्रैफिक जाम इसमें मिले, तो इसके लिए भी एक रास्ता जो हमको इंजीनियर लोग बताते हैं कि जैसे आपने पुणे और चेन्नई में एक मल्टी लेयर, नीचे सड़क, उसके ऊपर सड़क, फिर सड़क, फिर सड़क, 4-4 लेयर की सड़कें आपने बनाई है।
क्यों नहीं आपसे हम निवेदन करें कि इस प्रकार की कंजेस्टेड सड़कें जहां जहां पीसीयूज बढ़ते चले जाए उसकी गिनती करते जाएं, आगे आने वाले 2 साल का अनुमान लगा करके, और हमारे यहां भी अगर इन सड़कों पर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर की सड़कें भी आप बना देंगे तो हरियाणा सरकार की ओर से जो सहयोग अपेक्षित है वो हम करेंगे। बिजली हम देंगे, सामान में भी जमीन के नाते से हमने पहले भी जमीन दे रखी है, अब वो 2 लेयर 3 लेयर के लिए जमीन तो पहले जा चुकी है, जमीन तो लगनी नहीं है, बाकी सीमेंट सरिया और जो बाकी सामग्री है वो आप लगा ही देंगे। इसलिए ये एक मांग भी मैं करता हूं कि हमारी सब सड़कों पर और प्रति घंटा वाहनों की संख्या इसके कुछ मीटर लगा दें, जैसे जैसे उसकी गति बढ़ रही है वैसे वैसे 2-3 साल पहले ही उसकी अगर हम योजना बना लेंगे तो एक प्रकार का हम भी देश के और दुनिया के बड़े देशों में शामिल हो जाएंगे। ऐसे देशों में जहां आज भी दुनिया के ऐसे ऐसे देश हैं, जब वहां जाते हैं तो हमको हैरानी होती है कि इस प्रकार का विकास भी हो सकता है, लेकिन अब वो हैरानी 8 साल 10 साल पहले होती थी। आज अगर हम जाते हैं देखते तो हैरानी इसलिए नहीं होती क्योंकि गुरुग्राम उसी गति से आगे बढ़ रहा है। 10 साल पहले जो गुरुग्राम में आया होगा या यहां से कहीं निकल करके बाहर गया होगा और वापस 10 साल बाद आ जाएगा, उसकी आंखें फटी रह जाएंगी कि गुरुग्राम का ये इस प्रकार का सुंदर एक दृश्य निकल करके आया है। तो इस नाते से आप तो एक प्रकार का जैसे कहा कि फ्लाईओवर मैन आपको कहा गया है, हाईवे रोड मैन ऐसा करके आपको इस प्रकार की महारत हासिल है। लोग हमेशा पूछते हैं आप इतने बड़े प्रोजेक्ट स्वीकार करते हैं, पैसा कहां से आता है? हमको मालूम है कि आपके प्रभु ने आपको इतनी क्षमता दी है, आपको योजना बनाने का इतना साहस दिया है कि कितना ही पैसा कहीं लगता है, इस सड़कों के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पैसे की कमी को आप नहीं आने देते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे द्वारा जितनी भी बताई गई योजनाएं हैं इनको फिजिबिलिटी इसकी देख करके इन सबको पूरा कराएं। यही आपको बताते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे, उन्होंने जो गुरुग्राम सोना एक्सप्रेसवे है उसका उद्घाटन किया और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफों में काफी पुल बांधे और उन्होंने कहा कि मंत्री जी जहां जाते हैं सड़कों का जाल अपने साथ लेकर जाते हैं। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने में, देश में सड़कों का जाल बिछाने में उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान है।